कल से हमने कैंसर के ऊपर सीरीज शुरू की है। ये 4-5 दिन चलने वाली है। कैंसर बॉडी में कैसे पैदा होता है और कैंसर के साथ साथ जितने भी ये ऑटोमेन डिजीज़ है, और मैं तो कहूँगा ये जो डिजीज़ है वो पैदा क्यों होती है, क्योंकि जैसे आपके शरीर को, आपके इंद्रियों के, आपके मन को, आपके प्राण को, आपके शरीर के आंतरिक ऊर्जा को जैसे काम करना चाहिए वो उस प्रवाह में नहीं करनी। एक शब्द है, मैं आज प्रारंभ में मैंने बोला था, बॉडी ऑटो पायलट पर रहनी चाहिए, ऑर्डर में रहनी चाहिए। ऑर्डर में नहीं है तो क्या हो गया, बोलो ना, डिसऑर्डर। बॉडी ऑर्डर में नहीं है तो क्या हो गया, डिसऑर्डर। बॉडी ऑर्डर में रहे तो ना तो वात, ना पित्त, ना कफ, ना शरीर में दर्दें होंगी। हाँ, दर्दें तो एक सप्ताह में भाग जाती हैं, बस एक सप्ताह तक दर्द को खाना मत देना। क्या नहीं देना, दर्द का खाना क्या है, दर्द खाना ही दर्द का खाना है। भूखे रहो तो दर्द भूख मर के मर जाएगा। डॉक्टर साहब अब यहीं से आगे बढ़ा हुआ। ओम स्वामी जी प्रणाम। तो स्वामी जी आज हम बात करेंगे ब्लड कैंसर के बारे में, जिसको ल्यूकीमिया कहते हैं स्वामी जी। तो ल्यूकीमिया ब्लड का कैंसर है और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसका प्रोसेसिंग कैसे है और किन औषधियों से हमने उस पर प्री क्लिनिकली कुछ दिखाया है कि वो काबू किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, बढ़ने से रोका जा सकता है। और कुछ ऐसे एविडेंस भी स्वामी जी दिखाएंगे कि जहां हम कैंसरस सेल्स को रिवर्स करके नॉन कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर पाए हैं। तो आज स्वामी जी ल्यूकीमिया के बारे में बात करेंगे, और जो अगर स्क्रीन पे स्लाइड्स देख रहे होंगे तो वो थोड़ा सा बेसिक फंक्शन हमारे ब्लड के बारे में है। तो जो हमारा ब्लड है उसके बेसिक कंपोजिशन, फंक्शन स्वामी जी स्टेज पे सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं कि ब्लड के अंदर मेनली प्लाज्मा है, आरबीसीज हैं जिन्हें इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट जिनको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और प्लेटलेट्स हैं। तो जो मेन फंक्शन है इनका वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, जो हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई लंग से होकर हार्ट तक और फिर पूरे शरीर में जाती है, वो काम आरबीसीज का होता है, एरिथ्रोसाइट्स का होता है। और फिर उसके बाद जो इम्यूनिटी है उसकी जिम्मेदारी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के ऊपर रहते हैं। कैंसर में स्वामी जी सबसे बड़ा इम्पैक्ट ल्यूकोसाइट्स पे आता है, इसीलिए इसको ल्यूकीमिया भी कहते हैं। ल्यूक मतलब सफ़ेद, ईमिया मतलब खून के अंदर। तो जब खून के अंदर सफ़ेदी बढ़ जाती है, खून सफ़ेद दिखने लगता है, क्योंकि खून के अंदर वाइट ब्लड सेल्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इसलिए उसको स्वामी ल्यूकीमिया कहते हैं, जो ब्लड कैंसर का साइंटिफिक नाम है। वाइट ब्लड सेल्स तो कहते हैं बड़े ताकत देते हैं, डब्ल्यूबीसी, लेकिन ज़्यादा बढ़ जाए तो यही शत्रु, यही शत्रु है स्वामी जी। वही ब्लड कैंसर है जब डब्ल्यूबीसी का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हल्के हल्के बढ़ रहा हो या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो। मैंने एक दिन ना पूरा प्राणायाम किया 1-2 घंटे तक लैब में पूरा। ये आपको एक नई रिसर्च बताता हूँ, आप मेरे ऊपर भी रिसर्च किया करो स्वामी जी। जानवरों पर करते रहते हो, आदमी पर भी किया, आदमी भी करते तो मैंने दबा करके प्राणायाम किया। डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी एकदम ऐसे लाइन में आ गए कि एब्सोल्युटली राइट, परफेक्ट। कम है वो ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा है वो कम हो जाते हैं। हाँ? ये काम प्राणायाम से भी होता है, दवाई से होता है, वो आप बता रहे हैं। तो ब्लड कैंसर सेल को कैंसर करके फिर ठीक कर दे तो इसका मतलब हटा दिया ना। तो ये विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सेल्स को कैंसर करके उनको फिर कैंसर से मुक्त कर दिया। ये पहली बार हुआ है। जरा सुनो, ये बहुत गहरा रिसर्च है, इसलिए किसी को संशय नहीं रहना चाहिए आप कि कैंसर कैसे ठीक होता है। पूरा साइंटिफिक मैकेनिज्म बता रहे हैं डॉक्टर साहब। तो स्वामी जी अगर हम ये देखें जो खून का कैंसर हो कैसे रहा है, उसका सोर्स कहाँ है, तो स्वामी जी हमारे जितने भी ये खून के सेल्स हैं, रक्त कोशिकाएं हैं, ये हमारे बोन मैरो के अंदर बनते हैं। हमारे हड्डी के अंदर एक खोखली जगह होती है जहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं अस्थि मज्जा, उस मज्जा के अंदर ही पूरा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है जहाँ हमारे अलग अलग टाइप के खून के सेल्स बनते हैं। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट सब वही होते हैं। और जब हम बात करते हैं खून के कैंसर की, ल्यूकीमिया की, ये बच्चों में और किशोरों में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है स्वामी जी। और भारत में ऐसा देखा गया है कि लगभग हर साल 12,000 बच्चों में ल्यूकीमिया रिपोर्टेड होता है। और इसका मेन फंक्शन यही है कि जहाँ खून की फैक्ट्री है, जहाँ पे अलग अलग टाइप की सेल्स बन रही हैं, उनके अंदर थोड़ी दिक्कत आती है। तो उसको बोलते हैं स्वामी जी हम हिमेटोपोइटिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जहाँ
खून के सेल्स बन रहे हैं, तो जो हीमोपोइसिस है, हेमेटोपोइसिस है, वो अवरुद्ध हो जाता है। सेल्स का बनने का तरीका चेंज हो जाता है, ब्लड सेल्स चेंज हो जाते हैं, उनका कंसंट्रेशन बदल जाता है, और जो पूरा कहानी है वो शुरुआत होती है इन सब के एक मदर सेल से। इसका मतलब समझिए कि इन सब कोशिकाओं की मातृ सेल, जो मातृ कोशिका है, वो अलग होती है और वो ही डिफ्रेंशिएट होकर अलग अलग कोशिकाओं में कन्वर्ट होती है। तो अगर हम इस स्क्रीन पर देखें स्वामी जी, मैं छोटा सा एक स्कीमेटिक दिखा रहा हूँ। जो लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहे ब्लू कलर की सेल, वो एक हीमोपोइटिक स्टेम सेल है, वो एक मदर सेल है जो डिवाइड होकर अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट होती है। लास्ट टाइम स्वामी जी हम बात किए थे डिवीजन की, तो जो ब्लू सेल्स हैं वो ब्लू सेल्स में डिवाइड होकर कन्वर्ट हो रही हैं, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्वामी जी, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ये आपस में डिफरेंशिएट होकर अलग अलग टाइप के सेल्स बनाते हैं। तो ब्लड कैंसर में ये डिफरेंशिएशन खराब हो जाता है। तो होता क्या है, बहुत सारे सेल्स बनते रहते हैं पर वो डिफरेंशिएट होकर अलग अलग टाइप के सेल्स नहीं बनाते हैं। उनके अंदर आरबीसी नहीं बनते, उनके अंदर अलग टाइप डब्ल्यूबीसी नहीं बनते। डब्ल्यूबीसी काफ़ी टाइप के हैं स्वामी जी, ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट के भी अलग अलग वैरायटी। तो स्वामी जी जो 2 टाइप के ब्लड कैंसर हैं, उनका पूरा प्रोसेस इन 3 अलग अलग टाइप की सेल्स पर डिपेंडेंट करता है। तो अगर डिफरेंशिएशन का स्टेप अगर रुक जाता है ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेजेस में, तो उसको समझिए माइलॉइड कैंसर बोल देते हैं। जो आता है वर्ड AML, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, वो यही है। इसी जगह, इसी पॉइंट पे ये सेल्स डिफरेंशिएट होने बंद हो जाते हैं। और अगर दूसरा जो प्रोसेस है, जो लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन है, अगर वो बंद हो जाता है तो फिर वो लिम्फोसाइटिक कैंसर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को अगर हम कंट्रोल कर पाएँ और नॉर्मलाइज कर पाएँ तो समझिए कैंसर पे काबू पाया जा सकता है और उस पर विजय भी पाई जा सकती है। तो इस पूरे हाइपोथेसिस के साथ हमने इस पे काम करना शुरू किया। और एक स्वामी जी छोटा सा स्कीमेटिक और है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि स्वामी जी अगर हम ब्लड सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो स्वामी जी ऐसा दिखाई देगा। जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो नॉर्मल ब्लड है, जो लाल लाल स्पॉट्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स हैं, और जो वाइट जिनके अंदर ब्लू कलर का न्यूक्लियस है वो WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, और वास्तव में ऐसे ही दिखते हैं। ल्यूकीमिया के केस में स्वामी जो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं वो दिख रहा है। तो जो वाइट कलर सेल्स हैं उनका कंसंट्रेशन, उनका नंबर बढ़ गया है, और पूरी जो स्लाइड है ब्लड की वो सफ़ेद ज़्यादा दिखाई देती है। इसलिए इसको स्वामी जी हम जैसे मैंने कहा ल्यूकीमिया कहते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इसके अंदर बढ़ जाते हैं, प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है, और आरबीसी का नंबर भी ऑफ कोर्स कम हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम तो लगभग उतना ही रहना होता है। अब इसके 2 टाइप हैं स्वामी जी, एक तो है क्रोनिक और एक है एक्यूट। क्रोनिक में स्वामी जी हौले हौले इनका नंबर बढ़ता रहता है और बहुत दिनों तक पता नहीं लगता लोगों को कि उनको ये वाला एक बीमारी है। तो इस बहुत स्लोली राइजिंग डिजीज़ है और ये ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसके इम्पैक्ट शरीर पे बहुत हौले हौले लेकिन बहुत जोर तक रहते हैं। दूसरा स्वामी जी एक्यूट है, वो बहुत तेज़ी से झटके के साथ आके लगता है, और जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तब दिखता है कि ओहो ये वाली दिक्कत आ गई है। भारत में स्वामी जी एक्यूट ल्यूकीमिया की कंडीशंस काफ़ी ख़राब है और काफ़ी लोगों में पाया भी जाता है। इसके स्वामी जी 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं। जिस टाइप से हम देख रहे होते हैं, हम किन टाइप के सेल्स को अफेक्ट कर रहे हैं उसके आधार पर हम ल्यूकीमिया को क्लासीफाई करते हैं। इसमें भी स्वामी जी टाइम डिपेंडेंट और सेल डिपेंडेंट फिनोटाइप है। अगर जल्दी वाला हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो वो एक्यूट है, और हौले हौले हो रहा है तो वो क्रोनिक है। और अगर मैक्रोफेज को अफेक्ट कर रहा है तो वो माइलॉइड है, और लिम्फोसाइट को कर रहा है अफेक्ट तो लिम्फोसिटिक है। तो अलग अलग टाइप के हैं, इनको स्वामी जी हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख के पहचान पाते हैं। तो जो पैथोलॉजिस्ट हैं वो ब्लड की स्लाइड्स बनाते हैं और ब्लड की स्लाइड को देख के ये बताते हैं कि इनके अंदर किस टाइप का सिचुएशन है और ये किस टाइप का कैंसर हो सकता है। भारत के अंदर स्वामी जी और पूरे विश्व के अंदर इसकी जो इंसिडेंटेड हैं वो हमें स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। जितना ज़्यादा नीला है उतनी ज़्यादा डिजीज़ हैं। अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप के बहुत हिस्से में ल्यूकीमिया का काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टिंग है। उसका आई थिंक प्राइमरी कारण स्वामी ये है कि उनका डायग्नोस्टिक थोड़ा सा तेज हो रहा होता है वहाँ, लाइक नॉर्मल भारत टेस्टिंग में भी बीमारियां तो हैं, कितने लोगों को पहचान ली गई वो तो जिनका टेस्ट करते हैं उनका पता लगता है। रिपोर्टेड बातें, अनरिपोर्टेड बहुत सारे कैंसर से लेके बाकी बीमारियां होलसेल में, थोक में समझिए। तो वो जो दिक्कत है कि इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इसके सिम्टम कहाँ कहाँ स्वामी जी वो थोड़ा देखते हैं अब, कि जो कॉमन सिम्टम है ल्यूकीमिया के जो पाए जाते हैं, एक तो ये स्वामी जी बहुत दिनों तक बगैर किसी कारण के फीवर रहता है जो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो पाता और बार बार आता रहता है। सिर में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होते हैं, क्योंकि स्वामी जी WBC के काम और जगह लग जाते हैं तो इन्फेक्शंस बार बार होते रहते हैं और जगह जगह ब्लीडिंग होनी
शुरू हो जाती है, बहुत थकान रहती है, लिम्फ नोड समझिए जो यहाँ पे हमारी छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं उनके अंदर सूजन आ जाती है और रात में बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है। तो इन सिम्टम्स को मर्ज करके कुछ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं और तभी इस बीमारी के समझिए डायग्नोसिस होते हैं। अब ये देखें कि इनका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, इसको हम किस तरीके से मैनेज, कंट्रोल या ट्रीट कर सकते हैं समझिए। तो आपने जैसे बताया कि काटना और फूकना, समझिए ब्लड कैंसर ऐसा है जिसमें काटने का ऑप्शन भी नहीं होता क्योंकि वो पूरे एक सर्कुलेटरी सिस्टम में चल रहा होता है। तो इसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी बहुत सारी दी जाती है। फूकने का होता है और ट्रांसप्लांट करने का होता है, दूसरे का जो है खून डाल देते हैं। नहीं समझिए फिर भी बात वही रहती है क्योंकि बीमारी फैक्ट्री में बैठी हुई है तो जो बोन मैरो में, बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसका सोल्यूशन नहीं है। वही समझिए, तो कहानी वहीं में रहती है। आजकल लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं, जो ऐसे वाले स्टेम सेल्स जिनका जो आगे जाके ब्लड सेल्स बनाएंगे उनका ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है। तो वो भी आजकल ऑप्शन है। कुछ टारगेटेड थेरेपीज आ रहे हैं और स्वामी जी इम्यूनोथेरेपीज आ रहे हैं। बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स को इंजेक्ट करते हैं जो बहुत बहुत महंगे आते हैं, जिनका खर्चा कई लाखों में जाता है एक एक ट्रीटमेंट का। आजकल स्वामी जी वो भी एक ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो समझिए हमारे पास क्या ऑप्शन, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो समझिए ये जो दो मेडिसिन है जिनका फॉर्मुलेशन आपने किया था, सिस्टोग्रिड और सिस्टोग्रिड डायमंड, दोनों पे समझिए हमने काम किया और ये देखने का प्रयत्न किया कि सिस्टोग्रिड के इस्तेमाल से क्या हम ब्लड कैंसर की सेल्स को कुछ ना कुछ मॉड्यूलेट, मॉडिफाई या रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो समझिए वो काम अब आपको स्टेज पर देखते हैं। समझिए अभी हम जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये समझिए हमारा फर्स्ट डेटा है जो दिव्य सिस्टोग्रिड के साथ आया था। अब ये थोड़ा आपको समझिए मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं ये एक सेल्स हैं जिनको बोलते हैं K562। ये ल्यूकीमिया सेल हैं, ये कैंसर सेल्स ही हैं जिन पे हम रिसर्च करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इनके अंदर बहुत सारा जो हमने उनको स्टेन किया है वो जो ब्लू और पर्पल कलर के डॉट्स या पूरा एक सेल भरी दिखाई दे रही है वो स्वामी जी इनके अंदर एक न्यूक्लियस है, वो पूरा भरा हुआ न्यूक्लियस है और ये WBCs हैं जो कैंसर वाली कंडीशन में हैं। इनको जब हम स्वामी जी जब दिव्य सिस्टोग्रिड से ट्रीट करते हैं तो अगर आप देखें तो थोड़ा गौर से, तो जैसे जैसे हम डोज बढ़ा रहे हैं सिस्टोग्रिड की तो आप जब राइट तक जाकर देख रहे हैं तो इनके अंदर न्यूक्लियस का मॉर्फोलॉजी चेंज हो रहा है। जो ब्लू स्ट्रक्चर है वो पर्पल में कन्वर्ट हो रहा है और न्यूक्लियस छोटे छोटे होने शुरू हो रहे हैं जो WBC की सही अवस्था होती है। तो जो हम लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं वो कैंसरस अवस्था है, बिल्कुल कैंसर जैसी कंडीशंस हैं जहाँ पूरा सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भरा हुआ है और सेल अनडिफ्रेंशिएटेड है। इनको पता नहीं कि इन्हें करना क्या है क्योंकि इनका विस्तार ढंग से इनका पोषण नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन, ये वहीं रहे जहाँ पे थे। पर जब हमने सिस्टोग्रिड से इनको ट्रीट किया स्वामी जी, ये ट्रीटमेंट लगभग हमारा 48 घंटे से लेकर 72 घंटे तक था और हमने पाया कि जैसे जैसे हमने सिस्टोग्रिड की डोज बढ़ाई इन सेल का डिफ्रेंशिएशन शुरू हो गया। अब डिफ्रेंशिएशन ल्यूकीमिया के केस में स्वामी जी बहुत बड़ी बात है। तो ये जो प्री क्लिनिकल सेल बायोलॉजिकल डेटा था जिसने ये दिखाया कि सेल्स की मॉर्फोलॉजी चेंज हो रही है और उसके अंदर उनका न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट हो रहा है, जिनका जो स्ट्रक्चर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि अब ये सेल्स शायद डिफ्रेंशिएट होने को तैयार हैं और अलग टाइप के फंक्शनल WBC बनने को तैयार हो रहे हैं। और ये जो फंक्शनैलिटी है यही स्वामी जी एक उत्तम स्वास्थ्य की निशानी हो सकती है और जो कैंसर जैसी कंडीशन से बाहर होने को हम तैयार हो रहे होते हैं। अब ये हो रहा है तो हो कैसा रहा है स्वामी जी, तो ये थोड़े बड़े वाले फैक्टर थे क्योंकि जब ये ऐसी फाइंडिंग हमारे पास आई और जो एक्सपेरिमेंट किया और जब इमेज दिखे तो स्वामी जी आप जो लास्ट टाइम बता रहे थे कि हम लोग बहुत एक्साइट होकर रिपोर्ट करते हैं और आप कह रहे हैं ऐसा लगता है कि जैसे कि फैमिली में एक और नया एडिशन हो गया हो, ऑलमोस्ट ऐसी वाली फीलिंग इस डेटा को देख के आई थी क्योंकि ये ऐसा था कि आप एक कैंसर सेल को कन्वर्ट करके एक फंक्शनल सेल की तरफ लेके जा रहे हैं। जब वो आया तो समझिए यही डाउट आया कि भाई ये कहीं ऐसा फाइंडिंग तो नहीं है जो सेल्स अपने आप हो रहे हो। तो समझिए हमने ये एक्सपेरिमेंट 22-23 बार किए और ये देखा कि भाई 22-23 बार कंफर्म करने के लिए कि ये कैंसर सेल्स नॉन कैंसर सेल्स में, नॉर्मल सेल्स में, हेल्दी सेल्स में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। क्योंकि ये यदि शंका ना करेंगे तो जहाँ रिसर्च पेपर भेजेंगे वो 10 तरह से क्वेश्चनिंग करते हैं कि ये तो आज तक सुना ही नहीं, जो आज तक नहीं हुआ वो काम हो रहा है यहाँ।
जी बताओ। तो समझिए फिर हमने देखा कि अगर जो स्ट्रक्चरल चेंज हमें दिख रहे हैं, हमें न्यूक्लियस का रीऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है, सेल का शेप चेंज होता दिख रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है, और कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो सिर्फ हम देख रहे हैं कि कंपाउंड का बेसिक इफेक्ट है बट फंक्शनली वो साइड चेंज ना हो रहे हों। तो इस शंका के साथ इस हाइपोथेसिस का हम आगे बढ़े कि क्यों ना हम ऐसे मार्कर्स को देखें जो कैंसर सेल्स के सरफेस पे पाए जाते हैं, जो क्लिनिकली भी नापा जाता है। उनमें समझिए बहुत बड़ा मार्कर है CD11B। तो जो CD11B है समझिए ये ल्यूकोसाइट जो WBC है उनके सरफेस पे पाया जाता है, और ये मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस का एक नेचुरल मार्कर माना जाता है। तो हमने देखा कि अगर कैंसर सेल है और वो WBC नहीं बना हुआ है तो उसके सरफेस पे ये मार्कर कम होगा, और जैसे जैसे सेल अच्छी तरफ जाना शुरू होगा तो इस मार्कर का लेवल बढ़ना चाहिए। तो ये हाइपोथेसिस नाप के समझिए हमने काम किया, और उसको सबसे पहले देखा कि उसका हम जीन एक्सप्रेशन देखते हैं, हम समझिए इसका mRNA मैसेंजर RNA लेवल देखते हैं, और इसके लिए समझिए हम वही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसको आजकल कोविड की वजह से हर कोई जानता है, RT-PCR वो टेक्निक है जो जीन एक्सप्रेशन को नापती है, और उस RT-PCR का इस्तेमाल करके इन सेल के अंदर हमने देखा कि CD11B जो एक बड़ा मार्कर है ल्यूकोसाइट्स का, क्या उसका लेवल चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। स्वामी जो हम लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ देख रहे हैं, जो नीचे वाला छोटा वाला बार है वो अनट्रीटेड सेल्स हैं, और बाकी जो 3 बार हैं वो अलग अलग 3 अलग अलग डोज हैं स्वामी जी सिस्टोग्रिड के, 3, 10 और 30 माइक्रोग्राम पर ml। और स्वामी जी जैसे जैसे हमने डोज बढ़ाई वैसे वैसे स्वामी जी CD11B का लेवल बढ़ता दिखा, और ये स्वामी जी एक बेसिक फाइंडिंग थी जिसने हमें कनेक्ट किया कि जो हमने स्ट्रक्चरल चेंजेस सेल बायोलॉजिकल देखे थे उसका हमारे पास एक फंक्शनल पैरामीटर था कि ज़रूर इस औषधि के इस्तेमाल से, सिस्टोग्रिड के इस्तेमाल से हम CD11B का लेवल बढ़ता हुआ देख रहे थे। और समझिए 2 पैरामीटर और हैं जिसको CEBP अल्फा कहते हैं, उसका लेवल भी बढ़ रहा था, जो भी एक अच्छा मार्कर है ग्रेनुलोसाइट के डिफ्रेंशिएशन का, और साथ में GATA1 और GATA2 जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं उनका लेवल भी मैं देखा। पर इसमें की फाइंडिंग स्वामी जी हमारे पास CD11B की थी, क्योंकि ये कि सरफेस प्रोटीन है जो हर एक WBC के सरफेस पे पाया जाता है। जैसे हमारे घर की आवरण में जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, वैसी स्वामी जी ये सरफेस हैं जो सेल के बॉडी में पाए जाते हैं, जिसको हमने नापने का प्रयास किया था। और फिर उसके बाद स्वामी जी हमने ये देखा कि जो डिफ्रेंशिएशन है क्या हम उनको आगे कुछ और भी कर सकते हैं। तो ये स्वामी जी एक बहुत की एक्सपेरिमेंट था। इसमें स्वामी जी हमने क्या किया, इसके लिए आप थोड़ा सा स्कीमेटिक राइट हैंड साइड में देखें, जहाँ दिखा रहे हैं कि जो स्टेम सेल है, माइलॉइड स्टेम सेल है, वो कन्वर्ट होता है मेगा कैरियोब्लास्ट में, जो बड़ा वाला सेल दिख रहा है। ब्लास्ट का मतलब स्वामी जी ये बड़ा होके फटने वाला होता है। बेसिकली ये एक तरीके का मदर सेल है जो बड़ा होके फट के बनाता है प्लेटलेट्स। सेल्स फटते हैं और प्लेटलेट्स जैसी छोटी छोटी सेल्स की उत्पत्ति होती है। तो समझिए हमने ये देखा कि जो हमारे बोन मैरो के अंदर होता है जब प्लेटलेट्स बनते हैं, क्या वैसा वाला प्रोसेस हम सिस्टोग्रिड से कर सकते हैं। तो हमने समझिए ये वाले सेल्स लिए जो अनट्रीटेड थे, और जब सिस्टोग्रिड से ट्रीट किया तो समझिए थोड़ी थोड़ी देर पे इनका साइज बढ़ता गया। समझिए आप देखें जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, अनट्रीटेड सेल्स हैं और सिस्टोग्रिड के इस्तेमाल से इनका टोटल साइज बढ़ा, और जो लास्ट वाला पैनल दिख रहा है उसमें बहुत सारे और छोटे छोटे सेल्स हैं जो ब्लास्ट से बाहर आते हुए दिख रहे हैं, जो वास्तव में प्लेटलेट्स बनते दिख रहे हैं। तो समझिए हमने एक नॉर्मल कैंसरस सेल्स को ट्रीट करके प्लेटलेट्स के जनरेशन की तरफ ले जाने की शुरुआत की थी। तो समझिए प्लेटलेट्स का लेवल भी ल्यूकेमिया में मॉडिफाई होता है, बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस होते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम है वो चेंज हो जाता है। प्लेटलेट्स का कंसंट्रेशन बढ़ना एक अच्छी बात मानी जाती है ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में। तो समझिए सिस्टोग्रिड ने वो भी दिखाया करके कि टोटल अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स वर आल्सो वेंट अप। और इसका जो स्पेसिफिक मार्कर है, अब प्लेटलेट्स की समझिए अपने मार्कर हैं, तो वो जो है समझिए उसका मार्कर का नाम है CD61। CD61 का लेवल भी हमने देखने का प्रयास किया कि अगर सेल्स प्लेटलेट्स की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं तो हो ना हो CD61 का लेवल भी टोटल mRNA में चेंज आना चाहिए। हमने समझी वो भी देखा और पाया सिस्टोग्रिड डायमंड ने इस लेवल को भी डोज डिपेंडेंट तरीके से बढ़ाया, जो बार चार्ट के तौर पर समझिए आपको स्क्रीन पर नीचे दिखाई दे रहा है। तो प्लेटलेट्स बन गए, WBC भी थोड़े से हमारे पास बेटर बन गए। और उसके बाद समझिए हमने ये देखा कि अगर सेल्स की मार्फोलॉजी चेंज हो रही है, जो हमने शुरू में देखा था कि माइक्रोस्कोप के अंदर सेल्स कैसे दिखते हैं जब कैंसर वाली कंडीशन होती है, तो समझिए लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं HL60 सेल्स, ये दूसरे
एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया के सेल हैं जिसको AML कहते हैं। इन सेल्स को जो हमने ट्रीट किया स्वामी जी सिस्टोक्रिट से, तो सिस्टोक्रिट के इस्तेमाल से जो लेफ्ट हैंड साइड वाले सेल थे स्वामी जी वो राइट हैंड साइड में कन्वर्ट हो गए। जो न्यूक्लियस बहुत बड़ा था, पूरे सेल को भरा हुआ था, वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट तरीके से कन्वर्ट हो गया एक नॉर्मल फंक्शनल लुकिंग WBC के फॉर्म में। तो स्वामी जी हम इनको भी कन्वर्ट कर पाए, इसमें स्वामी थोड़ा टाइम लगा पर लेकिन ये कन्वर्जन अच्छा था और ये डोज डिपेंडेंट था। कितने दिन लगे थे स्वामी जी ये पूरा एक्सपेरिमेंट तो स्वामी 2.5-3 महीने लगा इसको करने में, पर जो ट्रीटमेंट स्वामी जी ये कैंसर सेल से नॉन कैंसर सेल में कन्वर्ट होने में ये स्वामी जी एक्सपोजर 72 घंटे का था, 3 दिन मात्र 3 दिन के अंदर? 3। हाँ, तो क्योंकि इसमें हर दवा हर वक्त उपलब्ध रहती है सेल के पास, 24 घंटे उपलब्ध है स्वामी जी वो। उसके बाद स्वामी जी हमने देखा कि अगर ऐसा है तो क्यों ना हम सिस्टोग्रिड डायमंड को देखें। और स्वामी जी जैसे कुछ आचार्य श्री कहते हैं कि जो डायमंड भस्म है, हीरक भस्म है, वो मृत्युंजय है जिसके अंदर डेथ को डिफीट करने का और डेथ को या डिले करने की कैपेबिलिटी है। तो वो जो एक बड़ा रेफरेंस महाराज जी ने शेयर किया था जो रस रत्न समुच्चय में था, जिसमें ये बताते हैं कि हीरक भस्म का इस्तेमाल करने से हम आदमी मृत्युदायक, मृत्यु देने वाले जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, मृत्यु कारक रोगों से भी बाहर आ सकता है। स्वामी एक स्वामी जी एक बड़ा लंबा सा श्लोक था जो आई थिंक महाराज जी आप थोड़ा पढ़ पाएंगे क्योंकि मैं तो उसको थोड़ा क्लिष्ट है मेरे लिए, जो यहाँ लिखा हुआ। ये डॉक्टर हमारा अंग्रेजी वाला अब इतनी अच्छी हिंदी जानका वही बहुत है। तो ये जो श्लोक था महाराज जी इसमें यही था कि इसके इस्तेमाल से आयुष्यम झटिति सद्गुणम च वृश्यम दोषत्रय प्रशमनम सकल आमयघ्नम, सकल बीमारियों को दूर करने वाला, और सूतेंद्रिय बंध वध सदगुण कृत प्रदीपनम मृत्युंजयम तद अमृतोपमम एव वज्र, वज्र के समान है, अमृत है, मृत्युंजय है, त्रिदोषों को दूर करने वाला है, सकल रोगों को मिटाने वाला है। ऐसा आयुर्वेद में जो लिखा था उसको इन्होंने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया। बहुत अब संस्कृत में पढ़ा दूंगा, ठीक है। आप मुझे थोड़ा मेडिकल टर्मिनोलॉजी और पढ़ा देना। जी फिर हमने देखा कि क्यों ना हम सिस्टोक्रिट डायमंड जिसके अंदर हीरक भस्म है उसका इस्तेमाल करें। तो समझिए अब जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो जो डेटा हैं वो सिस्टोक्रिट डायमंड के। तो इसमें हमने समझिए वही सेल लिए K562 जिसके बारे में पहले बात कर रहे थे, और इसमें आप देख रहे हैं मार्फोलॉजिकल चेंजेस। तो जो नीचे दिख रहे हैं वो सिर्फ माइक्रोस्कोप के हैं, ऊपर जो आप देख रहे हैं वो स्टेन्ड सेल्स हैं। इन सेल्स को हमने डाइस का इस्तेमाल करके अलग तरीके से दिखाया। सेल्स को ना अच्छे से देखने के लिए फिर ये उनको कलरफुल कर देते हैं। हमारे साइंटिस्ट बड़े रंगीले हैं, सेल्स को भी रंग देते हैं, तो उनको अच्छे अच्छे कलरफुल दिखाई देते हैं। जी हाँ स्वामी जी, तो जब देखा कि जो हमारे पास डाइज हैं वो सेल को अलग तरीके से रंगते हैं, सेल के अंदर के न्यूक्लियस को अलग तरीके से रंगते हैं। तो स्वामी जी जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं वहाँ न्यूक्लियस का जो रंग है वो पर्पल कलर का है और सेल का कलर ब्लू कलर का है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए जितनी बड़ी सेल है उतना ही बड़ा न्यूक्लियस है, पर्पल जो है ब्लू कलर के साइज के बराबर है। पर जैसे जैसे हम इसका अपना सिस्टोक्रिट डायमंड का डोज देते हैं तो स्वामी जी इसकी हालत ऐसी हो जाती है। मैं ये देखिए स्वामी जी, ये जो है अब आप देखेंगे इसमें ये सिस्टोक्रिट डायमंड का यूज़ किया हुआ है। तो जो एरो लगाया हुआ स्वामी जी वो दिखा रहा है न्यूक्लियस, और उसके बाहर पूरी एक स्ट्रक्चरल सेल तैयार है जो कि नॉर्मल अनट्रीटेड केस में आप देखेंगे तो न्यूक्लियस पूरा का पूरा सेल को भरा हुआ था, पूरा भर गया। तो समझिए ये जो कन्वर्जेंस हो रहे हैं कि न्यूक्लियस का कंडेंसेशन हो रहा है और एक फंक्शनल सेल की तरफ हम जा रहे हैं, वो स्वामी जी एक बढ़िया वाली बात थी जिसने ये बताया कि जो AML है हम उन सेल्स को कन्वर्ट कर पा रहे थे नॉर्मल WBC में। और यही स्वामी जी हमें नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देखा, जो अब नीचे वाला स्क्रीन दिख रहे हैं इसके अंदर बड़ा क्लियर दिख रहा है, जो काला काला हिस्सा है वो न्यूक्लियस है, और वो जो न्यूक्लियस है वो अच्छे से डिफ्रेंशिएट होके एक बढ़िया वाले WBC में कन्वर्ट हो गया था। और ये स्वामी जी इसमें कितना टाइम लगा? इसको स्वामी जी हमें लगा 3 दिन। ये 3 दिन में हमें कन्वर्जन आ गए थे। जो नॉर्मल सिस्टोक्रिट था उसके अंदर एक काम 4 से 5 दिन में होता है, सिस्टोक्रिट डायमंड का रिस्पॉन्स उसके मुकाबले थोड़ा बेटर है। तो हीरक भस्म ने उसकी गुणवत्ता बढ़ा दी स्वामी जी। 3 दिन की जो 4 से 5 दिन वाला काम था वो 3 दिन में आना शुरू हो गया, 3 दिन में आना शुरू हो गया। और उसकी स्पीड बढ़ गई, और क्वालिटी बढ़ गई, क्वालिटी अच्छी होगी स्वामी जी। और स्वामी जी ये फिर हमने देखा कि अगर
अगर ऐसा है तो हम जो दूसरी वाली सेल लाइन जिसमें हम काम कर रहे थे HL60, क्या उसमें भी ऐसा हो रहा है? स्वामी जी उसमें भी हो रहा है। उसमें स्वामी जी की बड़ा अच्छी दिखते हैं। ये जो सेल्स हैं, जो नॉर्मल सेल्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में है, और जब इनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं दिव्य सिस्टोग्रिड डायमंड DCD, उसके इस्तेमाल से स्वामी जी इन सेल का साइज चेंज हो गया और छोटे छोटे प्लेटलेट्स खाना शुरू हो गया। स्वामी जी राइट हैंड साइड वाला पैनल है, इसमें छोटे छोटे प्लेट्स भी बनने शुरू हो गए थे। तो प्लेटलेट्स का जनरेशन एक ब्लड कैंसर में बड़ी बात होती स्वामी जी, वो हम यहाँ दिखा पा रहे थे और वो चेंज कैसे आ रहे थे। उसके बाद स्वामी जी हम इनको जूम किया और चेक करने का प्रयास किया कि इसके अंदर कौन कौन से मार्फोलॉजिकल फीचर्स थे और क्या हम इसको किसी मार्कर के साथ दोबारा टैग कर सकते हैं। तो वो वाले एक्सपेरिमेंट किए स्वामी जी, और ये देखा कि जो पूरी चेंजेस थी वो चेंजेस किस तरीके से और कहाँ आ रहे थे। पूरा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की जो बेसिक सेल्स हैं, क्या हम उनको मॉडिफाई कर पा रहे हैं। तो स्वामी जी उनके जो सरफेस मार्कर्स थे उन पे काम करना शुरू किया, और ये स्वामी जी एक नया टेक्नोलॉजी हमने एक्वायर किया था 3-4 महीने पहले, जो एक हाई एंड फ्लो साइटोमेट्री है। फ्लो साइटोमेट्री में स्वामी जी हम क्या करते हैं, हम एक एक सेल्स को उसके सरफेस पे एक्सप्रेस हुए प्रोटीन का लेवल नाप लेते हैं कि उसके ऊपर क्या क्या लगा हुआ है। जैसे ये जो कार्टून देख रहे हैं स्वामी जी पहले वाला, इसमें जो सेल्स हैं ये नॉर्मल हैं, और जो मैं अभी इस पर थोड़ा सा ग्रीन कलर का लगाने का प्रयास किया हूँ, ये जो ग्रीन जो है ये सरफेस प्रोटीन्स हैं। तो ये जो सरफेस प्रोटीन हर एक सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं, हमने स्वामी जी वो देखने का प्रयास किया, और फ्लो साइटोमीटर से ये देखा कि ये जो सेल्स हैं इनके डिफ्रेंशिएटिंग पैरामीटर कौन कौन से हैं। ये स्वामी जी कैंसर रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है कि क्या हम अलग अलग कैंसर सेल्स के सरफेस के प्रोटीन देख सकते हैं। तो हमने जो मार्कर्स देखे स्वामी जी, हमने बहुत सारे CD मार्कर देखे, CD41 और CD11B। CD11B हम पहले उसके बारे में बात कर चुके हैं। तो स्वामी जी नीचे वाला जो डेटा है वो CD11B का है। जो ऑरेंज कलर की बार दिखाई दे रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि टोटल सेल्स कितने हैं और कितने सारे सेल्स पे ये वाला लेवल एक्सप्रेस हो रहा है। तो स्वामी जी नॉर्मल जो है वो लगभग हमने पाया कि 8.68% सेल्स के ऊपर ये मार्कर था जो नॉर्मल कैंसर सेल थे। अब जैसे स्वामी जी हमने इनको ट्रीट करना शुरू किया सिस्टोग्रिड डायमंड के साथ, तो स्वामी जी जैसे जैसे हम डोज बढ़ाते गए वो 8 से 9, 9 से 10 और 10 के बाद सीधा 18% तक स्वामी जी सेल पहुंच गया। हमने नाप पाए कि 18% सेल ऐसे थे जिनके अंदर ये मार्कर एक्सप्रेस हो रहे थे। और जो दूसरा मार्कर है CD41, जो दूसरा स्पेसिफिक कैंसर सेल मार्कर है, वो स्वामी जी 18% से शुरुआत होकर 42% तक गया। कि वो दिखाया उसने कि वास्तव में इनका लेवल चेंज हो रहा है, और वो जो सरफेस प्रोटीन है उसके करस्पॉन्डिंग mRNA जो हम राइट हैंड साइड में देख रहे हैं वो जीन एक्सप्रेशन लेवल भी उसी तरीके से मॉडिफाई हुए थे। तो समझे हम देख पाए कि इनके इस्तेमाल करने से वास्तव में AML सेल्स में चेंजेस दिखे थे, और जो दूसरे वाले सेल थे हमारे पास HL60 सेल्स, क्या उनमें भी ऐसा फाइंडिंग है। उसके फाइंडिंग स्वामी जी और जोरदार थे। वो हम CD11B का परसेंटेज लगभग 27% से लेके हम उसको स्वामी जी 43% तक ले गए थे, कि जो लगभग दुगने लेवल के मार्कर उन सेल्स के सरफेस पर आने लगे। वो ये इंडिकेट कर रहे थे कि अब इन सेल्स का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, ये उस तरफ पहुंच गए हैं जो कैंसर सेल्स की जगह अब फंक्शनल WBC में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जो डिजीज है उसका रिवर्सल होना शुरू हो गया। ऐसा कहाँ हो रहा है स्वामी जी, ये स्टेम सेल्स के लेवल पे हो रहा है। तो स्वामी जी अब जो हमारी टीम इस पर काम कर रही है, अब हम स्टेम सेल्स की तरफ जा रहे हैं। अब स्वामी जी जो ब्लड स्टेम सेल्स हैं उनको हम अपने यहाँ ग्रो कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि अगर हम उनको उस डायरेक्शन में धकेलें जिससे वो कैंसर की तरफ कन्वर्ट होते हैं, उस दौरान अगर सिस्टोग्रिड डायमंड हमारे पास हो तो क्या हम उस धकेलने के प्रोसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये स्वामी जी उनको फंडामेंटल रिसर्च है, अगर वहाँ हम दिखा पाते हैं स्वामी जी तो शायद ल्यूकीमिया पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्री क्लिनिकल डेटा हमारी टीम के पास होगा।